निफ्टी 50 ने रेंज बाउंड ट्रेडिंग के बीच एक और सेशन के लिए अपनी गिरावट जारी रखी। इंडेक्स में पिछले कारोबारी दिन यानी 13 मार्च को 1/3% की गिरावट आई। ये गिरावट एशियाई बाजारों में घबराहट को दर्शाती है। इंडेक्स फिर से क्लोजिंग बेसिस पर 5 डे और 10 डे ईएमए से ऊपर नहीं टिक सका। ये पूरे सेशन के दौरान पिछले दिन की सीमा के भीतर कारोबार करता रहा। कुल मिलाकर इसे 22,600 से 22,700 जोन की लिमिट में रेजिस्टेंस और 22,300 से 22,250 पर सपोर्ट मिलता रहा। एक्सपर्ट्स ने कहा कि जब तक इंडेक्स लिमिट के दोनों ओर मजबूत क्लोजिंग नहीं देता तब तक आगामी सेशंस में गैर दिशात्मक गतिविधि जारी रह सकती है। इसमें 20 डे ईएमए 22,610 पर नजर आ रहा है। निफ्टी 50 ने गुरुवार को बढ़त के साथ शुरुआत की और 22,558 तक चढ़ गया, लेकिन ये बढ़त लंबे समय तक नहीं टिक सकी। सुबह के आखिरी कारोबार में इंडेक्स ने सारी बढ़त गंवा दी और बाकी सेशन में कमजोर रहा। बाजार के आखिर में निफ्टी 73 अंक गिरकर 22,397 पर बंद हुआ। इसने डेली चार्ट पर एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, जबकि वीकली टाइम फ्रेम पर अपर और लोअर शेडो वाला मंदी वाले कैंडलस्टिक पैटर्न ने हफ्ते के लिए 0.7% की गिरावट दिखाई। 17 मार्च को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले के अनुसार बाजार गैर दिशात्मक एक्शन दिखा रहा है। निचले लेवल पर इसे लगातार 22,300 के पास सपोर्ट मिल रहा है, जबकि 22,600 और 22,650 के बीच मुनाफा वसूली देखने को मिली है। उनका मानना है कि मौजूदा बाजार का स्ट्रक्चर दिशाहीन है और ट्रेडर्स किसी भी दिशा में ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे होंगे। अमोल ने कहा, बुल्स के लिए मेन ब्रेकआउट जोन 22,650 पर है। निफ्टी में 22,650 से ऊपर ब्रेकआउट आने पर निफ्टी 22,800 से 22,900 की ओर जाता दिख सकता है। इसके उलट अगर बाजार 22,300 से नीचे गिरता है तो बिक्री का दबाव बढ़ने की आशंका है। इस स्तर से नीचे बाजार 22,100 से 22,000 के लेवल को फिर से छू सकता है। वीकली ऑप्शंस डेटा के अनुसार निफ्टी को 22,500 से 22,700 के जोन में रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, जबकि 22,000 के लेवल पर इसमें सपोर्ट नजर आ रहा है। 17 मार्च को कैसी रह सकती है बैंक निफ्टी की चाल? बैंक निफ्टी रेंज बाउंड ट्रेड के बीच पॉजिटिव रुझान के साथ सपाट बंद हुआ, लेकिन ये क्लोजिंग बेसिस पर 10 डे ईएमए को बनाए रखने में नाकामयाब रहा। गुरुवार को ये 3.8 अंक बढ़कर 48,060 पर बंद हुआ, लेकिन ये पिछले हफ्ते के लिए 0.9% नीचे गिर गया। इसने अपर और लेवल शेडो के साथ एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। ये पैटर्न डेली और वीकली स्केल पर एक हाई वेव प्रकार का पैटर्न जैसा दिखता है। इसके अलावा इसने लगातार 5वें हफ्ते में लोअर हाई और लोअर लो लेवल का फॉर्मेशन बनाना जारी रखा है। इससे ये संकेत मिलता है कि मंदी अभी भी कंट्रोल में है। लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स के अंशुल जैन ने कहा कि शॉर्ट कवरिंग में तेजी लाने के लिए इंडेक्स को 48,300 से ऊपर ब्रेकआउट दिखाना और वहां टिकना चाहिए। ऐसा होने पर 48,800 की ओर रैली को बढ़ावा दे सकता है। इंडेक्स के नीचे जाने पर 47,844 पर सपोर्ट बने रहने तक ये गिरावट खरीदारी के अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने सलाह दी कि ट्रेडर्स को इंडेक्स में तेजी की पुष्टि के लिए 48,300 से ऊपर निर्णायक मूव पर नजर रखनी चाहिए, जबकि अगर इंडेक्स मेन सपोर्ट को बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है तो फिर सावधानी बरतनी चाहिए। इस बीच गुरुवार को इंडिया विक्स ने 2.5 महीने के नए निचले लेवल को छुआ। ये 3.01% की गिरावट के साथ 13.28 जोन यानी 27 दिसंबर 2024 के बाद से सबसे निचले क्लोजिंग लेवल पर पहुंच गया। इससे एक और सेशन के लिए गिरावट का रुख जारी रहा, जो बुल्स के लिए राहत देता है। पिछले कारोबारी हफ्ते के दौरान इसमें 1.4% की गिरावट आई थी।